एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। तो आज की कौन सी बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आज की वीडियो में हम कई सारे बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। आपको बता दें, दिसंबर के आखिर तक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर चुनाव आयोग बैलेट पेपर के सहारे चुनाव कराने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आयोग फरवरी में ही चुनाव कराने की तैयारी में है, इसीलिए जिलों में मतपत्र भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में गाँव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव को लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इसी से तय होगा कौन सी ग्राम सभा की सीट किस जाति के लिए चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत का परिसीमन 4 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच पूरा किया जाना है। साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। राज्य के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार साल 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का निर्धारण 4 से 11 दिसंबर के बीच किया जाना है, जिसके जरिए गांव के परिसीमन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद फिर आरक्षण की रूपरेखा तय होगी। ऐसे में लोगों को जोर इस बात पर है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित, वो चुनाव के लिए किस वर्ग के लिए तय होगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत और वार्डों का आरक्षण किस फार्मूला के जरिए तय होता है। इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सभी सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। वहीं साल 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था, इसीलिए इस बार चक्रानुक्रम अनुसार जिन गांव में पिछली बार अनारक्षित सीट पर चुनाव कराया गया था, उस गांव में इस बार आरक्षण की किया जाना चाहिए। आरक्षण के रूपरेखा चक्रानुक्रम आरक्षण के तय होता है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वो अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। 21% SC/ST वालों को आरक्षण मिलेगा। चक्रानुक्रम आरक्षण की वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा अनुसूचित जाति महिला। ऐसी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची SC की सीटों में से महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह ST की 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें ST महिला के लिए आरक्षित होंगी। फिर ST महिला या पुरुष दोनों के लिए होंगी। 21% OBC के लिए आरक्षण तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 27% सीटें OBC के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 1/3 सीटें OBC महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा OBC के लिए आरक्षित सीटों में से OBC महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित की जाएंगी। इसके अलावा बाकी अनारक्षित सीटों में से भी पहली 1/3 सीटें महिला के लिए होंगी और बाकी सीटों पर सामान्य वर्ग के लेकर कोई भी जाति चुनाव लड़ सकती है। इन सभी सीटों पर चक्रानुक्रम आरक्षण तय होता है। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी होती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। इस तरह से वार्ड आरक्षण तय ग्राम सभा की आबादी के लिहाज से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं। वहां पर 2015 में ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार पंचायत चुनाव में इन 27 आगे आने वाली ग्राम पंचायतों की आबादी अवरोही क्रम में घटती हुई आबादी प्रधान पद के लिए सीट आरक्षित होंगी। इसी तरह अगर किसी विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें और वहां 2015 के चुनाव में शुरू की 21 पंचायतों के प्रधान पद SC के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 गाँव में आने वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में SC के लिए आरक्षित की जाएगी। आपको बता दें कि 2015 में ग्राम प्रधान पद के लिए सीट जिन पंचायतों को आरक्षित किया गया था, उसके आधार पर इस बार बदलाव किया जाएगा। हालांकि कई नेता अपनी राजनीतिक रसूख के दम पर अपने गांव के प्रधान पद की सीट पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए आरक्षित नहीं होने देते। ऐसे में अगर कोई जिला अधिकारी किसी पास शिकायत करता तो उन सीटों पर आरक्षण देने का दबाव बढ़ जाता। हालांकि इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है। वर्षों से चली आ रही खेल इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये देखने में आता था कि कई बार राजनीतिक दबाव बनाकर आरक्षण सूची में बदलाव कर दिया जाता था। इसी शिकायत को दूर करने के लिए शासन इस बार आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन करने जा रहा है। संभावना है कि ये सूची पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और डाटा फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है।
2015 में पंचायत चुनाव के चक्रानुक्रम आरक्षण की कुल 59,074 पंचायतों में से ग्राम प्रधान की कुल 20,666 पद अनारक्षित थे, जबकि 9,900 पद महिला के लिए थे। वहीं 10,368 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। 5,577 पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए और 7,885 पद अनुसूचित जाति के लिए किया गया था, जबकि 4,344 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए किया गया था। वहीं 205 पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 134 पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए थे। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।